नमस्कार जी। एसोचैम के अध्यक्ष श्रीमान निरंजन हीरानंदानी जी, इस देश के वरिष्ठ उद्योग जगत के प्रेरणा पुरुष श्रीमान रतन टाटा जी, देश के उद्योग जगत को लीडरशिप देने वाले सभी साथियों, देवियों और सज्जनों, हमारे यहां कहा जाता है कि कुर्वन्नेह कर्माणि जिजी विशेत शतम सबः, यानी कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखो। ये बात एसोचैम के लिए बिल्कुल फिट बैठती है। बीते 100 सालों में आप सभी देश की इकोनॉमी को, करोड़ों भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाने में जुटे हैं। यही बात श्रीमान रतन टाटा जी के लिए, पूरे टाटा समूह के लिए भी उतनी ही सही है। भारत के विकास में टाटा परिवार का, टाटा समूह का, उनके योगदान के लिए उन्हें आज यहां सम्मानित भी किया गया है। टाटा ग्रुप की देश के विकास में बड़ी भूमिका रही है। साथियों, बीते 100 सालों में आप आजादी की लड़ाई से लेकर देश के विकास की यात्रा के हर उतार चढ़ाव में भागीदार रहे हैं। एसोचैम की स्थापना के पहले 27 साल गुलामी के कालखंड में बीते हैं। उस समय देश की आजादी ये सबसे बड़ा लक्ष्य था। उस समय आपके सपनों की उड़ान बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। अब एसोचैम के जीवन में जो अगले 27 साल आ रहे हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 27 वर्ष के बाद, आफ्टर 27 ईयर्स, 2047 में देश अपनी आजादी के 100 साल पूरा करेगा। आपके पास बेड़ियां नहीं, आसमान छूने की पूरी आजादी है और आपको इसका पूरा लाभ उठाना है। अब आने वाले वर्षों में आत्मनिर्भर भारत के लिए आपको पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। इस समय दुनिया चौथी औद्योगिक क्रांति की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही है। नई टेक्नोलॉजी के रूप में चैलेंजेस भी आएंगे और अनेक नए सरल सॉल्यूशंस भी आएंगे। और इसलिए आज वो समय है जब हमें प्लान भी करना है और एक्ट भी करना है। हमें हर साल के हर लक्ष्य को नेशन बिल्डिंग के एक लार्जर गोल के साथ जोड़ना है। साथियों, आने वाले 27 साल भारत के ग्लोबल रोल को ही तय करने वाले इतना नहीं है, बल्कि ये हम भारतीयों के ड्रीम्स और डेडिकेशन दोनों का टेस्ट करने वाले हैं। ये समय भारतीय इंडस्ट्री के रूप में आपकी कैपेबिलिटी, कमिटमेंट और करेज को दुनिया भर को हमें एक बार विश्वास के साथ दिखा देना है।
और हमारा चैलेंज सिर्फ आत्मनिर्भरता ही नहीं है, बल्कि हम इस लक्ष्य को कितनी जल्दी हासिल करते हैं, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। साथियों, भारत की सफलता को लेकर आज दुनिया में जितनी पॉजिटिविटी है, शायद उतनी पहले कभी नहीं रही। ये पॉजिटिविटी आई है 130 करोड़ से ज्यादा भारतीयों के अभूतपूर्व आत्मविश्वास से। अब आगे बढ़ने के लिए भारत नए रास्ते बना रहा है, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। साथियों, हर सेक्टर के लिए सरकार की नीति क्या है, रणनीति क्या है, पहले और अभी में क्या बदलाव आया है, इसको लेकर बीते सेशन में सरकार के मंत्रियों और दूसरे साथियों ने आप सबके साथ विस्तार से चर्चा की है। एक जमाने में हमारे यहां जो परिस्थितियां थी, उसके बाद कहा जाने लगा था, व्हाई इंडिया। अब जो रिफॉर्म्स देश में हुए हैं, उनका जो प्रभाव दिखा है, उसके बाद कहा जा रहा है, व्हाई नॉट इंडिया। अब जैसे पहले कहा जाता था कि जब टैक्स रेट इतने ऊंचे हैं तो व्हाई इंडिया, आज यही लोग कहते हैं कि जहां सबसे अधिक कॉम्पिटिटिव टैक्स रेट्स हैं तो व्हाई नॉट इंडिया। पहले रेगुलेशंस और रूल्स का जाल था, तो स्वाभाविक रूप से चिंता के साथ निवेशक पूछते थे, व्हाई इंडिया। आज वही कह रहे हैं कि लेबर लॉ में ईज ऑफ कॉम्प्लायंस है तो व्हाई नॉट इंडिया। पहले सवाल होता था कि इतना रेड टेप है तो व्हाई इंडिया। अब वही लोग जब रेड कारपेट बिछा हुआ देखते हैं तो कहते हैं, व्हाई नॉट इंडिया। पहले शिकायत होती थी कि इनोवेशन का कल्चर उतना नहीं है तो व्हाई इंडिया। आज भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की ताकत देकर दुनिया विश्वास से कह रही है, व्हाई नॉट इंडिया। पहले पूछा जाता था कि हर काम में इतना सरकारी दखल है तो व्हाई इंडिया। आज जब प्राइवेट पार्टिसिपेशन पर भरोसा किया जा रहा है, विदेशी निवेशकों को एनकरेज किया जा रहा है, तो वही लोग पूछ रहे हैं, व्हाई नॉट इंडिया। पहले शिकायत थी कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में काम संभव नहीं तो व्हाई इंडिया। आज जब इतना आधुनिक डिजिटल इकोसिस्टम हमारे यहां है तो सेंटिमेंट है, व्हाई नॉट इंडिया। साथियों, नया भारत अपने सामर्थ्य पर भरोसा करते हुए, अपने संसाधनों पर भरोसा करते हुए आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ा रहा है।